जय हिंद साथियों, स्वागत आपका कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। मैं आपको बता दूं, अपना टारगेट रहेगा कि हम एग्जाम डेट तक 5000 क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर लें। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने देख ही रखी है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है ना, ये पूछा था हमें SSC GD 15 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में। कब पूछा था? 15 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में। चलो ज़्यादा से मैंने लेते हुए मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और जिसमें पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है। एक व्यक्ति A से B तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापसी के समय अपनी चाल में 50% की वृद्धि कर देता है, तो दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी? श्रीमान जी ने बोला है, एक व्यक्ति है A से B जाता है। A से जो B की दूरी तय करता है ना, जाने में जब ये जाता है तब जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब ये A बिंदु से B बिंदु पर जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, लेकिन वापसी में जब ये B बिंदु से A बिंदु पर आता है, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया था ना, इसमें 50% की वृद्धि कर लेता है और हमसे पूछा है औसत चाल। 1 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हो हमसे, जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हो, A बिंदु से B बिंदु पर जाना हो, जाते समय अलग स्पीड दे रखी है और B बिंदु से A बिंदु पर आते समय अलग स्पीड दे रखी है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में एक फार्मूला लगता है। कौन सा फार्मूला? 2 गुणा में स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटे में स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2। ठीक है, फिर बता रहा हूँ मैं कौन सा फार्मूला लगता है। 2 गुणा में स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटे में स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2। कैसे इस फार्मूले को मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा? अब आप मुझे बताओ, स्पीड 1 कितनी है? आप कहोगे सर स्पीड 1 है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड 2 कितनी है? जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसमें जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ना, इसमें 50% की वृद्धि करनी है। इसमें 50% की वृद्धि करनी है। 50% मतलब 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 5 दूनी 10, यानी कि इस 20 में 10 की वृद्धि करूँगा तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 20 में 10 की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि स्पीड 1 कितनी है? 20, स्पीड 2 कितनी है? 30। बस फार्मूला लगा देंगे। 2 गुणा में स्पीड 1 कितनी थी? आप कहोगे सर स्पीड 1 थी 20, स्पीड 2 कितनी है? 30 बटे में स्पीड 1 कितनी है? 20 प्लस में स्पीड 2 कितनी है? 30। 20 और 30 कितना हो गया? 50, यानी कि 2 गुणा में 20 गुणा में 30 बटे में 20 और 30 कितना हो गया? 50। इसको सोल्व आउट करूँगा, 0 से गई 0, इस 5 से काटे 5 चौके 20, यानी कि 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो उसकी औसत चाल कितनी हो गई? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो गई? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में दे रखा है? आप कहोगे सर ऑप्शन डी में 24 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा भी। दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 60 रुपये कम है, तो वह धनराशि कितनी होगी? श्रीमान जी, इसमें जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है समान, लेकिन जो अपना ब्याज है, आप मुझे बताओ, जो अपना सिंपल इंटरेस्ट है ये कैसे होता है? ये कैसे निकालते हैं? आप कहोगे सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनटू टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपना साधारण ब्याज आएगा। दर की और समय की अगर हम गुणा करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आएगा। तो जो पहली धनराशि पर कितना ब्याज लगेगा? आपका सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12। पहली धनराशि में समय कितना है? 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12, समय था 2, यानी कि 12 गुणा 2 कितना हो गया? आप कहोगे सर ये हो गया 24%। कितना हो गया? 24%। ठीक है, पहले में कितना हो गया? 24%। दूसरे में क्या दे रखा है? दूसरे में धनराशि दे रखी है। दूसरे में धनराशि पर है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? आप कहोगे सर दूसरे में ना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% और समय कितना दे रखा है? 3%। तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, समय है कितना, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 30%। कितना हो जाएगा? 30%, यानी कि ये कितना कम है? ये कितना कम है? 30 और 24 में कितना अंतर है? आप कहोगे सर 6 का अंतर है। मैं तो कह रहा हूँ ये 6% कम है, मैं तो कह रहा हूँ ये 6% कम है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है 6% कम नहीं 60 कम है। कितना कम है? 6% नहीं 60 कम है, यानी कि 6 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर 1 की वैल्यू आ गई 10, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 101 की वैल्यू 10 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 के पीछे लगा देंगे 2 जीरो, यानी कि कितनी हो गई? 1000। 1000 किस ऑप्शन में दे रखा है? ये 1000 दे रखा है
ऑप्शन नंबर सी में। किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है श्रीमान जी, एक विक्रेता ने 3750 रुपये में, एक विक्रेता ने 3750 रुपये में 25 दर्जन फल खरीदे। इनमें से 50 फल सड़े हुए थे, इसलिए फेंक दिए। ठीक है जी। पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर में बेचना होगा? श्रीमान जी, जो एक विक्रेता था ना, उसने 25 दर्जन फल खरीदे। सबसे पहले आप मुझे बताओ, जो 25 दर्जन फल खरीदे हैं, इस 25 दर्जन में कुल फल कितने हो जाएंगे? एक दर्जन में कितने फल होते हैं? 12। तो 25 में कितने हो जाए? 25 की और 12 की गुणा करें हम, कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 300 फल हो जाएंगे। लेकिन इन 300 फल में से है ना, 300 फल में से वो 50 फल फेंक देता तो कितने फल रहे? आप कहोगे सर 250 फल रहे। कितने फल रहे? 250 फल रहे। अगर मैं आपसे पूछूं, जो 3750 रुपये है, 250 फलों का मूल्य कितना है? आप कहोगे सर 3750 है। तो एक फल का मूल्य कितना हो जाएगा? 3750 बटे में 50। एक फल का मूल्य कितना हो जाएगा? 3750 बटे में 250। ठीक है। पूछा क्या इसने? 12 फलों का। पूछा किसने? इसने प्रति दर्जन, यानी कि 12 फलों का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 12 से गुणा करेंगे। लेकिन जो 12 फलों का मूल्य पूछा ना सर, इसने 20% लाभ के साथ पूछा। जो 20% लाभ, ये कैसे निकालेंगे? 20% लाभ कैसे निकालेंगे? 120 बटे में 100। बस इसको 16 आउट करेंगे, अपना क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा। 16 आउट कैसे करेंगे? इस जीरो से काट देंगे ये जीरो, इस जीरो से काट देंगे ये जीरो, इस 25 से इस 375 को काटेंगे, 25 से कम 25, कितना बच गया? 12। 12 कितना कैरी रह गया? 12। 12 और 5 कितना हो गया? 125। 25 पंजा कितना हो गया? 125। ठीक है। इस जीरो से काट देंगे ये जीरो, इस 2 से काटें 2 छिके 12, 2 पंजे 10, इस 5 से इस 15 को काटेंगे, कितना आ गया? 3, यानी कि 3 छिका, इधर है 3, इधर है 6, इधर कितना? 12। 3 छिके कितना हो गया? 18। 18 गुणा कितना हो गया? 12। 18 गुणा मैं 12 करता हूँ, 18 गुणा में मैं 12 करता हूँ तो कितना आ जाए? 12 अट्ठे कितना हो गया? 96। कैरी कितना रह गया? 9। 12 अट्ठे 96, शेष कितना रह गया? 9। 12 एकम 12, 12 और 9 कितना हो गया? 21, यानी कि कितना होगा? प्रति दर्जनों का भाव कितना होगा? 216 रुपये। 216 कौन सी ऑप्शन में? आप कहोगे सर जो 216 है ना, यह है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है श्रीमान जी, नए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दे रखी है? ए, बी और सी का मासिक वेतन कितना है? 7:8:11 के अनुपात में है। यदि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन से 3600 रुपये कम है तो ए का वार्षिक वेतन कितना होगा? श्रीमान जी, जैसे 3 है, ए, बी और सी दे रखा है, इनका मासिक वेतन का अनुपात कितना? आप कहोगे सर 7 है, 8 है, 11 है। पूछा है जो बी का मासिक वेतन है ना, सी के मासिक वेतन से कितना कम है? बी का है 8, सी का कितना? 8। कितना कम है? 3 कम है। हम तो कह रहे कि 3 कम है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है 3 कम नहीं, 3 कम नहीं। एग्जामिनर क्या कर रहा है? 3 कम नहीं, कितना कम है? 3600। कितना कम है? 3600। ठीक है, यानी कि 3 की वैल्यू 3600 दे रखी है उसने। 3 की वैल्यू 3600 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 1200। ठीक है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1200। लेकिन जो ए है ना, ए है, ए की कितनी यूनिट है? 7 यूनिट है। तो एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 1200 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 गुणा में 7। कितनी हो जाएगी? 1200 गुणा में 7। लेकिन महोदय, यही अपना आंसर, यहीं पर अपना क्वेश्चन समाप्त नहीं होता है। इसने पूछा है सर वार्षिक वेतन, इसने वार्षिक वेतन पूछा है, लेकिन हमने क्या निकाला? आप कहोगे सर हमने तो मासिक वेतन निकाला है। तो वार्षिक वेतन के लिए क्या करेंगे हम? एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 1200 की, 7 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। अगर हम 1200 की, 7 की, 1200 की 7 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? हमने इनकी सभी की मल्टीप्लाई नहीं करनी, हमने देखना है पीछे 2 जीरो कौन से ऑप्शन में है। पीछे 2 जीरो कौन से ऑप्शन में है? आप कहोगे सर पीछे 2 जीरो है ऑप्शन नंबर डी में, यही अपना आंसर होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी में भी 2 जीरो होती, अगर ऑप्शन नंबर बी में भी 2 जीरो होती, फिर हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते? 12 से कितना होता है? 84, यानी कि इकाई का अंक क्या हो गया? 4। इस 4 की, इस 4 की और इस 2 की गुणा करें, कितना हो गया? 8, यानी कि 2 जीरो थी
फिर इस 4 की और 2 की गुणा करेंगे कितना हो गया 8, यानी कि जिसके पीछे 800 होगा वही अपना आंसर होगा। तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको जरूर समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन दे रखा है श्रीमान जी, क्या दे रखा है, शीना के पास, जो शीना नाम की लड़की है, इसके पास 4 पौधे हैं जिन पर ताज़े फूल क्रमशः दूसरे दिन आते हैं, तीसरे दिन आते हैं, चौथे दिन आते हैं और छठे दिन आते हैं। यदि मंगलवार को सभी 4 पौधों पर, यदि मंगलवार को सभी 4 पौधों पर ताज़े फूल आए हैं तो सभी 4 पौधों पर अगली बार जल्द से जल्द ताज़े फूल किस दिन आएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछा जाता है आपसे और मैथ में भी। रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मैथ में भी। मैथ में कौन से चैप्टर में पूछा जाता है आपसे, एलसीएम और एचसीएफ में। किस में, एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चनों को करना क्या हमने, जो इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो ना, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, क्या दे रखा है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और छठे दिन, यानी कि 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। क्या आएगा, 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पहले 2 से करें, 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, फिर 3 पर जाएंगे, कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि एलसीएम कितना आएगा अपना, एलसीएम आएगा आपको होगा सर, एलसीएम होगा 12। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 12। पहले ताज़े फूल किस दिन आए थे, आप कहोगे सर मंगलवार को आए थे। कब आए थे, मंगलवार को आए थे। तो अगली बार ताज़े फूल कितने आए, कब आएंगे, मंगलवार से 12वें दिन आएंगे। कब आएंगे, मंगलवार से 12वें दिन आएंगे। मंगलवार से 12वां दिन कौन सा होता है, आप कहोगे सर मंगलवार से 7वां दिन तो होता है मंगलवार ही। मंगलवार से 7वां दिन क्या होता है, मंगलवार ही। 8वां दिन क्या होगा, बुधवार। 8वां दिन क्या होगा, बुधवार। 9वां दिन होगा वीरवार। 10वां दिन होगा शुक्रवार और 11वां दिन होगा शनिवार। तो 12वां दिन क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 12वां दिन हो जाएगा रविवार। क्या हो जाएगा, 12वां दिन क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो रविवार कौन से ऑप्शन में है, रविवार है ऑप्शन नंबर डी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी 15 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चलो इसी टाइप से मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। श्रीमान जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, कच्चा बादाम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कच्चा बादाम वाला झंडूबाम श्रेणी का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, पहले इसकी पढ़ते हैं स्टेटमेंट। देखो 9 संख्याओं का औसत 51 है। ठीक है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 49 है। शेष संख्याओं में से 4 संख्याओं का औसत है 46। ठीक है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। श्रीमान जी इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो 9 संख्याएं दे रखी है इनका औसत कितना है, 51। ठीक है जी, उसके बाद 3 संख्याएं दे रखी है उनका औसत कितना है, 49। ठीक है, फिर 4 संख्याएं दे रखी है इनका औसत कितना है, 46। ठीक है, पहले हम 9 संख्याओं का औसत निकालेंगे, इतना आएगा 9 एकम 9, 9 पंजे 45। इस 459 में से जो ये 7 संख्याएं दे रखी है, जो 3 का औसत 49 है, इनका योग कितना आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा 147। जो ये 4 संख्याएं का है जिनका औसत कितना है 46, इनका योग कितना आ जाएगा आपको सर, 4 छक्के कितना हो गया 24, चौकी 16 और 2 कितना हो गया 18। 4 छक्के 24, चौकी 16 और 2 18। इस 459 में से 147 और 184 को जोड़ूंगा। इस 459 में से 147 और 184 कितना हो गया, 7 और 4 11, 8 और 4 12 रहे क्या 13, 13 2 एक 3। इस 459 में से मैं 331 को घटा दूंगा। इस 459 में से मैं 331 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, इस 459 में से मैं 331 को घटा दूंगा तो कितना हो गया 128। और बची हुई संख्या कितनी रहेगी, 2। 128 को मैं 2 से भाग दे दूंगा तो कितना आ गया 64। ठीक है, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा 64। एक तरीका तो था यो, अगर एक तरीका तो था यो, एक तरीका है सर अपना, एक तरीका क्या है, जो अपना 9 संख्याओं को औसत कितना दे रखा आपको होगा सर 51 दे रखा है। ठीक है, फिर दे रखे इसने 3 संख्याएं, 3 संख्याएं का औसत कितना है 49 है, और 4 संख्याओं का औसत कितना है 46। ये जो 3 संख्याएं का औसत 49 है ना, जो बच गई कितनी 2 संख्याएं, 2 संख्याएं का औसत कितना था आप कहोगे सर, जो 2 संख्याएं बच गई ना उनका औसत कितना है 51 है। ठीक है, यानी कि उन 2 संख्याओं का औसत कितना हो गया 106 रह गया। जो इसने 3 संख्याएं दे रखी है 51 से कितना कम है, एक संख्या का औसत 2 कम है तो 3 का कितना हो जाएगा 6 कम हो जाएगा। ठीक है, इससे 106 में जोड़ देंगे। जो 4 संख्याएं हैं, जो 4 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है 40 कम है, एक का औसत 46 है, दूसरी का औसत है 51, तो ये कितना कम आप कहोगे सर 1 का 5 कम है, तो 4 का कितना कम हो जाएगा आप कहोगे सर 1 का 5 कम है तो 4 का कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 5 का 4 का हो जाएगा
4 का हो जाएगा, आप कहोगे सर 4 का हो जाएगा 20, यानी कि 102 में 20 जोड़ेंगे कितना हो गया 122, और 122 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 128। इस 128 को इस 128 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। 64 कौन सा आंसर है, ये 64 भी कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसी टाइप से मूव करते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन दे रहा है श्रीमान जी, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और अपने ग्राहकों को बिल में 10% की छूट देता है, तो वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है। श्रीमान जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पूछा गया था, ये भी पूछा गया था 15 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में। श्रीमान जी जैसे एक व्यापारी था, ठीक है, उस वस्तु का कितना मूल्य था, आपको उस वस्तु का था 100 रुपये, लेकिन जो उसने अंकित मूल्य किया ना, उसने क्या किया है 20% अधिक कर दिया, यानी कि 100 पर 20% अधिक कर दिया, कितना हो गया 120। इस 120 पर है ना वो 10% की छूट देता है। जो 120 है, 120 का 10% कितना होगा, 120 का 10% कितना होगा 120 गुना में 10/100। इस जीरो से काट देंगे ये जीरो, इस जीरो से काट देंगे ये जीरो, कितना हो गया 12, यानी कि 120 रुपये में 12 की छूट दे दी, तो कितना में बेचा उसने 108 में, खरीदा कितने में 100 में, बेचा किसने 108 में, तो कितने का फ़ायदा हुआ, आप कहोगे सर उसने कितने प्रतिशत का प्रॉफिट कमाया 8% का। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट कमाया, उसने कमाया है 8% का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। परम सत्य आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। इसी टाइप से अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पूछा गया था, SSC GD 15 दिसंबर 2021 को। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है, अनिल ने वाई शहर से एक्स शहर के लिए 4:20 बजे प्रस्थान किया। उसने पहले 1 घंटे 30 मिनट में 70 किलोमीटर की गति से यात्रा की। उसके बाद गति को घटाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो अनिल कितने बजे एक्स शहर पर पहुंचा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं मेरा छोटा सा प्रयास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ।